प्रातरस्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। यह भगवान गणेश का बीज मंत्र है। जो लोग प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त हो सूर्य को अर्घ्य दे करके भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करते हैं, भगवान श्री गणेश का अपने हृदय में ध्यान करते हैं, उनके जीवन के समस्त विघ्नों का समापन भगवान गणेश की कृपा से स्वतः हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जुद्दल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चाहे तेल से जलाएं मंदिर में दीपक या तेल से करें देवों का अभिषेक, चाहे तेल से करें मालिश या तेल का करें दान, 12 परेशानियों के लिए अलग अलग तेल बनेंगे आपके लिए महावरदान। देखिए काल चक्र। अलग अलग तेल से देवी देवताओं के सामने दीपक जलाने से तो हमको लाभ मिलता ही है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अलग अलग तेल कुछ खास परेशानियों को दूर करने में रामबाण साबित होते हैं। फिर चाहे वो परेशानी कानूनी हो, आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई हो, पढ़ाई से जुड़ी हुई हो या फिर आपकी खुशहाल जिंदगी से जुड़ी हुई हो। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको अपनी परेशानी के अनुसार किस तेल से कौन सा एक उपाय जरूर करना चाहिए, तो भाई ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। और यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत हमें फोन मिलाइए इन नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह आज क्योंकि हमने तेल को चुना है, आज का विषय बेहद खास है, बेहद दिलचस्प है। तेल के ढेरों रामबाण उपायों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 4 जून 2014 दिन बुधवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 7:59 से शुरू हो चुकी है। इस समय सप्तमी तिथि चल रही है। मघा नक्षत्र आज सुबह 5:50 से शुरू हो चुका है। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। आज विवाह का शुभ मुहूर्त है। तो भाई आज के दिन की क्या है खासियत, कौन सा है शुभ मुहूर्त, ये तो हमने जान लिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जरा ध्यान दीजिए, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप छोटी छोटी बातों में तनाव में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, या फिर आपको डिप्रेशन हो जाता है, परेशान होने लगते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होगी। तो ऐसे में इन दोनों ही समस्याओं के समाधान के लिए किस तेल से कौन सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए, चलिए पंडित से ये जानते हैं। पंडित जी, आजकल की अगर हम बात करें, भागदौड़ भरी जिंदगी होती है, किसी के पास वक्त नहीं होता और किसी ना किसी वजह से तनाव होता ही होता है, टेंशन होती ही होती है। उस तनाव को हम तेल के जरिए कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, सही बात यह है कि हमारे जीवन में, इस सृष्टि में जो भी चीजें बनी हुई हैं वह सब मनुष्य के लिए वरदान है। अगर उनका हम सही उपयोग करें तो निश्चित रूप से हर चीज हमारे लिए लाभकारी है। लेकिन किस चीज का कहाँ उपयोग करना चाहिए, कब उपयोग करना चाहिए, किस मात्रा में उपयोग करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें विवेक के द्वारा होना चाहिए। ऐसे में आज मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में तनाव ज्यादा हो रहा है तो शनिवार के दिन शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। पुराने जूते और चप्पल ये भी शनिवार के दिन दान करना चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव का अभिषेक अगर करने आप शनि मंदिर जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। शनिदेव के पैरों पर ही तेल का अभिषेक करें, अगर शनि की प्रतिमा है तो। और अगर शनि की प्रतिमा की जगह कोई शिला है तो आप ऊपर से भी अभिषेक कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। शनि की दृष्टि से बचने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे शनिदेव को स्मरण करते हुए अगर तेल का अभिषेक किया जाए तो यह भी लाभकारी होता है।
आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, धन धान्य की स्थिति को ठीक करने के लिए घर में संध्या शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मां महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जिस घर में सुबह शाम देसी घी की ज्योत जगाई जाती है, उस घर में हर समय महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उस घर के लोग सम्मान पूर्वक जीवन जीते हैं, धन वैभव से सदा आनंदित रहते हैं। तो दो खास परेशानियां कैसे होंगी दूर? अगर तनाव रहता है तो उसे कैसे दूर कर सकते हैं? आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है तो उसे कैसे दूर भगा सकते हैं? तेल से कुछ खास उपाय करके, ये तो हमने जान लिया। लेकिन अगर आपके विरोधी आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, जिनकी वजह से कारोबार में आपको घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या फिर आप किसी भी कानूनी मामले में बेवजह गलत तरीके से फंस गए हैं, तो ऐसे में आपको इन दोनों परेशानियों के लिए कौन से दो तेल लेकर उनसे आसान सा उपाय जरूर करना है, ये बताएंगे हम आपको थोड़ी देर में। लेकिन अभी बारी आ गई है राशियों की। चलिए जल्दी से दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली राशि यानी कि मेष राशि से। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश कीर्ति बढ़ेगी। वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो समय अनुकूल है, आप निश्चित रूप से वाहन खरीद सकते हैं। आज पूजा पाठ में भी आपका मन लगेगा, संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि एक नारियल अपने ऊपर से उतार करके जल में प्रवाहित करें तो इसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ते आगे, इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज का ग्रह गोचर अगर वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है और आत्मविश्वास बढ़ने से मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। आज धार्मिक कार्यों में और दूसरों की भलाई करने में आपका मन लगेगा। आज आपको चाहिए ओम संग शनिश्चराय नमः, शनिदेव का यह मंत्र एक माला जरूर जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं इसी के साथ विरोधियों की। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कारोबार सिर्फ इस वजह से नहीं ठीक से चल पा रहा होगा क्योंकि आपके विरोधी आपके पीछे पड़े हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बेवजह तंग कर रहे हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी कानूनी मामले में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, किस तेल का इस्तेमाल करना है, कैसा उपाय करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो विरोधी के लिए बताइए, कारोबार में घाटा हो रहा है क्योंकि विरोधी परेशान कर रहे हैं। देखिए, अगर विरोधी परेशान कर रहे हैं या आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है, सूर्य पापक ग्रह के घर में है या दो पापक ग्रहों के बीच में है और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो घर में संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। और न्यायालय से संबंधित मामलों में सफलता के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए तिल के तेल का दीपक संध्या के समय घर में जरूर जलाना चाहिए। अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, तिल के तेल का दीपक किसी भी देवी देवता की पूजा में, किसी भी अनुष्ठान में और किसी भी समय जलाया जा सकता है। इसका किसी प्रकार से शास्त्रों में निषेध नहीं कहा गया है और इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो तिल के तेल का दीपक समस्त प्रकार के पूजा पाठ, अनुष्ठान और हर प्रकार के यज्ञ याग में तिल के तेल का दीपक जलाने का शास्त्र सम्मत विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो भाई सरसों के तेल का दीपक जो है वो आपके विरोधियों से आपको बचाएगा और तिल के तेल का दीपक जो है कानूनी मामलों से आपको बाहर निकालेगा। और भी बहुत सारे तेल के उपाय हैं, सब कुछ जानेंगे। लेकिन अभी बारी आ गई है आगे बढ़ने की। रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, ग्रह गोचर अनुकूल है और सरकार से पूरा लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। अगर आर्थिक तंगी के शिकार अब तक आप हैं तो आपके पैसों की समस्या का समाधान भी अब शीघ्र मिलने वाला है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि आप
गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें। भगवान गणेश का स्मरण करके जिस भी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी राशि है कर्क राशि और बहुत देर से आपको इंतजार था ये जानने का कि आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है, तो चलिए पंडित से जानते हैं कि आखिरकार आपके लिए आज क्या लिखा है, यानी कि कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आइए जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपका मन थोड़ा सा उदास तो रहेगा, लेकिन कहीं से आपको धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। ऐसे में आपको चाहिए कि भगवान शिव की उपासना करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का भगवान शिव का ध्यान करते हुए 108 बार जप करने से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब जरा ध्यान से सुनिए। राहु की महादशा आती है तो भाई जिंदगी बिल्कुल पलट जाती है। हर जगह से नुकसान होता है, अपने साथ छोड़ देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है या फिर आपने कहीं अपना पैसा लगाया था जो आपको अब मिल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में आपको कैसे तेल के आसान से उपाय से अपनी परेशानियों को खत्म करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, इस तरह की परेशानी है कि राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ रहा है या फिर किसी को हमने पैसा दिया है, किसी की मजबूरी में साथ निभाया है, लेकिन अब जब हमारी जरूरत पड़ी, वक्त पड़ा तो हमें पैसा नहीं मिल पा रहा है, वो फंस गया है। कैसे निकले इन परेशानियों से, कैसे पार पाए? देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली में तीसरे, छठवें और 11वें भाव में यदि राहु आपके स्थित है तब तो ये आपको राजा बनाने जैसा फल देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शेष घरों में, 7वें घर में, लग्न में बैठा हुआ राहु, भाग्य स्थान में बैठा हुआ राहु जीवन को नारकीय बना देता है। ऐसे में यदि आपकी कुंडली में कुछ ऐसा दुर्योग बना हुआ है कि राहु अशुभ स्थिति में है और जीवन में परेशानियां बढ़ गई हैं, तो आपको चाहिए कि शिव मंदिर में अलसी के तेल का दीपक आप जरूर जलाएं और सायंकाल जलाएं। अगर पहले से कोई पैसा आपने कहीं निवेश किया हुआ है, लगाया हुआ है और वो पैसा आपको वापस नहीं मिल पा रहा है, तो आपको चाहिए कि हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं। चमेली के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और चौमुखा दीपक जलाने के बाद एक फूल हाथ में लेकर के हनुमान जी से प्रार्थना करें कि जिस भी मनोकामना के लिए आप ये दीपक जला रहे हैं वह मनोकामना आपकी सद्य पूर्ण हो, और ऐसा कहते हुए वह पुष्प हनुमान जी के चरणों में रख दें। अगर ऐसा आप 7 मंगलवार करेंगे तो निसंदेह आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। चाहे अलग अलग तेल का दीपक जलाएं या फिर अलग अलग तेल से आसान से उपाय करें, आपकी हर परेशानी का आसान से उपाय है सिर्फ और सिर्फ तेल। चलिए अब बात करते हैं परिवार की, बच्चों की, मेहनत से कमाए हुए पैसों की और सुख सौभाग्य की। अगर इनमें से किसी भी जगह आपको दिक्कत आ रही है तो आपको तेल से कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, परिवार और बच्चे बेहद खास होते हैं, जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। अगर इन्हीं को परेशानी का सामना करना पड़े तो हमारा जीवन एक तरह से व्यर्थ है। किस तरह से इन परेशानियों से पार पाएं, किस तरह से इन्हें भी प्रसन्न रखें, उपाय बताइए। देखिए, परिवार में सुख समृद्धि नहीं है या परिवार में बच्चे उन्नति को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों का करियर सेटल्ड नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं से बच्चे व्यथित और परेशान हैं, उनकी मनोभाव, उनकी मनोदशा गिरी हुई है, उनका आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए 43 दिनों तक जमीन में सरसों के तेल की कुछ बूंदें आपको जरूर गिरानी चाहिए। 7 बूंद सरसों का तेल यदि आप खाली पड़ी हुई जमीन पर 43 दिनों तक लगातार गिराएं तो निश्चित रूप से बच्चों का भाग्योदय हो ही जाता है। निवेश या शेयर बाजार में यदि आपको नुकसान हो रहा है या कमोडिटी का ही आप काम करते हैं और उसमें नुकसान की संभावना बन गई है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने देसी घी का दीपक आप जरूर प्रज्वलित करें। सौभाग्य की वृद्धि हो, भाग्योदय हो, इसके लिए
महुए के तेल का दीपक संध्या के समय घर में जलाया जा सकता है। आपको बताएंगे, महुए का जो बीज होता है उसका जो तेल निकाला जाता है वो खाने के भी काम में आता है। लेकिन अगर इस तेल का दीपक सायंकाल घर में जलाया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होती ही है, घर में सुख और समृद्धि का भी वातावरण बनता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर अनुकूल है। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, परिवार का पूरा सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज किस्मत हर जगह आपका साथ देगी, अर्थात आपके परछाई की तरह किस्मत आपके साथ रहेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए एक शुभ समाचार है कि आपका प्रमोशन होने वाला है। आज आपको चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप आप कम से कम 108 बार जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य में आज थोड़ी सी गिरावट देखी जाएगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और आमदनी और खर्चे का भी थोड़ा सा हिसाब लगा करके चलिए। कहीं जोश में आकर के यदि आपने बहुत ज्यादा कहीं खर्च कर दिया तो ये कल के लिए परेशानी का सबब बनेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और बड़े बुजुर्गों की कृपा से आपके सामने आया हुआ संकट दूर हो जाएगा। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए एक बार फिर से फटाफट पंडित जी से जानते हैं खास तौर पर उनके लिए मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी आज यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वाहन खरीदने का योग बन रहा है और पूजा पाठ की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। संतान का सुख भी प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि नारियल जल में प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और धन लाभ की स्थिति आपके जीवन में आज बनेगी। आत्मविश्वास भी आपका बरकरार रहेगा और धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आज आपको चाहिए शनि देव का तंत्रोक्त मंत्र ओम संग शनश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, जिससे आपके सारे बिगड़े हुए काम भी बनते नजर आएंगे। सरकार से आपको लाभ प्राप्त होगा और पैसे की कमी दूर होगी। आर्थिक प्रगति आपके जीवन में अब आने वाली है। यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी। आपको चाहिए कि आप गणेश चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातक आज निश्चित रूप से अच्छा महसूस करेंगे, अर्थात आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। थोड़ा सा सायंकाल आपका मन उदास हो सकता है। धन लाभ का योग पूरे दिन बना हुआ है और दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज भगवान शिव की आप उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों का आज मन प्रसन्न रहेगा। निश्चित रूप से परिवार का सहयोग प्राप्त होगा और आज आपका भाग्य भी सहायक रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन भी होने वाला है। आपको चाहिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का एक माला जप जरूर करें। और इसी क्रम में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। शरीर में दर्द की स्थिति बन सकती है और खर्चा भी बढ़ा रहेगा। लेकिन यदि आप विद्यार्थी हैं और 18 वर्ष से नीचे की उम्र के हैं तो निश्चित रूप से आपको
अपने विद्यार्थी जीवन में सफलता मिलेगी और बड़ों की कृपा से आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। आज आपको चाहिए ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल एक बार फिर से। चलिए बढ़ते आगे। बच्चों को अगर पढ़ाई में या माता पिता को समझने में दिक्कतें आ रही हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है? अगर आपका रिश्ता अपने जीवन साथी से अच्छा नहीं है तो ऐसे में आपको क्या करना है? और संपत्ति का मामला अगर कोर्ट तक पहुंच गया है तो आपको कौन से तेल से कौन सा आसान सा उपाय करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि उच्च शिक्षा में अगर रुकावटें आ रही हैं तब क्या करें? देखिए, जन्म कुंडली में पंचम भाव और द्वितीय भाव यही दोनों शिक्षा के लिए देखे जाते हैं। यदि पंचम भाव की स्थिति, द्वितीय भाव की स्थिति, पंचमेश द्वितीयेश की स्थिति अच्छी हो तो ऐसा जातक निश्चित रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। लेकिन अगर ये भाव कहीं से बाधित हैं, उच्च शिक्षा में रुकावट आ रही है या मानहानि की स्थिति उत्पन्न हो रही है या पिता से रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो आपको चाहिए कि शनिवार के दिन नदी के किनारे जाइए और एक छोटी सी तेल की शीशी में सरसों का तेल लेकर जाइए, पूरब दिशा की ओर मुंह करके 7 बूंद तेल नदी में गिराइए। निश्चित रूप से ये सारी परेशानियां आपकी छूमंतर हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन में यदि आपको कष्ट आ रहा है तो किसी भी मंदिर में आप कांसे के कटोरे में घी भर करके पति पत्नी अपना चेहरा देख करके आप दान करिए। निश्चित रूप से आपकी परेशानी का तत्काल हल मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति है और उस पर विवाद चल रहा है, वह आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, किसी मुकदमे में फंसी हुई है और या आपके बनते हुए काम भी बिगड़ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि 1 किलो सरसों के तेल से शनि देव का आप अभिषेक जरूर करें। लेकिन ध्यान रखें, ये अभिषेक शनि देव के चरणों पर ही करें। सिर पर सरसों के तेल से मालिश ना करें। ऐसा करने पर निसंदेह आपका भाग्योदय होगा, आपकी परेशानी दूर होगी और निश्चित रूप से आप सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को रोजगार में तरक्की मिलेगी। आज आपकी पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और आपके परिवार में आज खुशी का माहौल होगा। आज आपके स्वास्थ्य में सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आप सभी का काल चक्र में। आइए इसी के साथ बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना बन रही है। आज जो भी प्रयास आप करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। सगे संबंधियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और इससे आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। आज आपके स्थानांतरण का योग बन रहा है। यदि आपका प्रमोशन हुआ है तो आप अपने स्थान परिवर्तन के लिए भी तैयार हो जाइए। आज आपको चाहिए कि आप बजरंग बाण का पाठ करें। यदि आपका प्रमोशन हुआ है तो आप अपने स्थान परिवर्तन के लिए भी तैयार हो जाइए। आज आपको चाहिए कि आप बजरंग बाण का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं कि सजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों का गुस्सा बढ़ेगा। मन में किसी प्रकार की बेचैनी की संभावना है और थोड़ा सा परिवार में तनाव की स्थिति हो सकती है। तो इसलिए आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और बहुत ज्यादा तनाव से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। अगर हो सके तो ओम घृणी सूर्याय नमः, यह सूर्य का जो तंत्रोक्त मंत्र है, इसका एक माला जप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की।
आज की हमारी कुंडली कॉलर है वडोदरा गुजरात के रहने वाले नीरव जोशी। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। ये जानना चाहते हैं अपने भाग्य के बारे में और साथ ही सरकारी नौकरी के बारे में। क्या कहती है इनकी कुंडली, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। नीरव जोशी का जन्म 19 अप्रैल 1992 को 12:20 पर दोपहर में वडोदरा गुजरात में हुआ। नीरव जी, आपकी कुंडली धनु लग्न की है बेटा। आपके जन्म लग्न का स्वामी बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठा हुआ लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप स्वस्थ, निरोग, लंबी उम्र तक जीने वाले और भाग्यशील रहेंगे। आपके भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य उच्च का होकर के आपके जन्म कुंडली के विद्या स्थान में पंचम स्थान में बैठा हुआ है। निश्चित रूप से बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के ऊपर भी पड़ रही है। यह राजयोग आपके लिए प्रबल राजयोग है। निश्चित रूप से सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपको मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी शनि में मंगल का अंतर चल रहा है। यह अंतर 6 जुलाई 2015 तक चलेगा। इसके बाद शनि में राहु का अंतर शुरू होगा। अभी आपको सफलता मिलने में 6 जुलाई 2015 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। आपको चाहिए गेहूं और गुड़ उबाल करके शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन बैल को खिलाएं। ऐसा उपाय 7 बार अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय शीघ्र होगा और आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए उपयुक्त रूप से बन पाएंगे। पंडित जी, आपने हमें तेल के बहुत सारे उपाय बताए हैं। क्या कोई ऐसा हफ्ते का दिन भी होता है जिस दिन हमें तेल का उपाय नहीं करना चाहिए, या फिर हफ्ते के हम 7 दिन तेल के उपाय कर सकते हैं? देखिए, रविवार का एक ऐसा दिन है जिस दिन तेल का एक उपाय नहीं करना चाहिए, वो अपने शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। रविवार के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। बाकी सारे दिनों में तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दीपक जलाने में रविवार का दिन भी दोषी नहीं है। अगर आप तिल के तेल का दीपक नियमित माता के सामने या प्रभु के सामने प्रज्वलित करते हैं तो रविवार को भी जला सकते हैं। लेकिन जहां तक तैल मर्दन की बात है, शरीर में तेल के उपाय की बात है, उसके लिए रविवार का दिन वर्ज्य कहा गया है। रविवार के दिन तेल लगाने से यश कीर्ति प्रभावित होती है और यश कीर्ति में गिरावट आती है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मकर राशि। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह ठीक रहेगा। संतान का सुख भी प्राप्त होगा और नई नौकरी का योग बन रहा है। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपके लिए दिन आज का लाभ से भरा हुआ दिन है। आज आपको चाहिए शनिदेव का मंत्र ओम संग शनश्चराय नमः, इसका एक माला आप जप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, तेल का उपाय हमें कैसी स्थिति में करना चाहिए? अगर हमारी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है तब करें, या फिर कोई ग्रह मजबूत है तब करें? देखो, अगर शनि आपका भाग्येश हो और शनि आपका राज्येश हो तो न तो तेल का दान करना चाहिए और न तेल के ज्यादा उपाय करने चाहिए। तेल केवल अपने इस्तेमाल में लाना चाहिए। लेकिन शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में शत्रु भाव का स्वामी है, विवाह भाव का स्वामी है, या मृत्यु भाव का स्वामी है, या व्यय स्थान का स्वामी है, तो आपको तेल का अधिक से अधिक दान करना और उसका उपाय करना लाभकारी बनाता है। ऐसे स्थिति में तेल आपके लिए अगर उसका दान किया जाए या उससे अभिषेक किया जाए तो यह आपके जीवन को धन्य बनाता है, आपके जीवन के दुख और मुसीबत को दूर करता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों को माता का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं तो निश्चित रूप से आज आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और यदि किसी कंपटीशनल एग्जाम में आप अपीयर होना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। बस छोटा सा उपाय करना है, ओम सुंग शुक्राय नमः का आपको 108 बार जप करना है। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, अगर किसी को ये नहीं पता कि उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा मजबूत है, कुछ नहीं मालूम, लेकिन ऐसे में वो तेल का दीपक जलाना चाहता है, ऐसे में वो तेल के उपाय करना चाहता है, तो क्या कोई ऐसा कॉमन सा तेल है जिसे हर कोई यूज कर सकता है, हर कोई उसका उपाय कर सकता है, या फिर दिया जला सकता है? देखिए, तिल का तेल हर कोई इंसान जला सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं और किसी प्रकार से नुकसान की संभावना नहीं। आज जबकि मिलावटी घी का प्रचलन ज्यादा हो गया है और घी शुद्ध मिलना अपने घर के अलावा असंभव सा लग रहा है, ऐसे में अगर तिल के तेल का दीपक शुद्धता के साथ पूजा पाठ में प्रयोग किया जाए तो यह शास्त्र सम्मत है। रही बात यह कि अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं है और आपको नहीं पता है कि शनि आपके लिए अच्छा है या बुरा है, तो कुछ उपाय आपको बताना चाहूंगा। जैसे लोहे की चीजों से आपको नुकसान हो, बार बार आपको आलस्य बना रहे, नहाने की इच्छा ना कहे, सोने की इच्छा आपको ज्यादा कहे, मुंह से आपके दुर्गंध आती हो, बोलने पर आपके मुंह से दुर्गंध आती हो और निश्चित रूप से पेट में हर समय डाइजेशन से संबंधित समस्या हो, तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आपका शनि खराब है। ऐसे में अगर आप शनि देव को प्रसन्न करने के लिए तेल का दान करते हैं या तेल से शनि देव का अभिषेक करते हैं तो यह आपके लिए वरदान बन जाता है। लेकिन जहां तक तेल के दीपक की बात है तो इस चराचर जगत में जितने भी मनुष्य हैं सबको बताना चाहूंगा कि आप तिल के तेल का दीपक कहीं भी कभी भी प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का ही दीपक जलाएं। इससे निश्चित रूप से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अंतिम राशि का, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातक दिन भर व्यस्त रहेंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और संतान का सुख भी मिलेगा। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको चाहिए कि केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी।